9 अगस्त 2025 शनिवार। आज संत तेरेसा बेनेडिक्टा ऑफ द क्रॉस कुंवारी और शहीद की वैकल्पिक स्मृति दिवस है। तो आइए आज के पाठों पर हम मनन देखते हैं सबसे पहले, और इसे हम सुनेंगे व्यवस्था विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 4 से 13। मूसा ने लोगों से कहा, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारे ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम प्रभु अपने ईश्वर से अपने पूरे दिल, अपने पूरी आत्मा और अपनी पूरी शक्ति से प्रेम करो। आज जो आज्ञाएं मैं तुम्हें दे रहा हूँ वे तुम्हारे दिल में रहें। तुम उन्हें अपने बच्चों को सिखाओ, और जब तुम अपने घर में बैठे हो, रास्ते पर चल रहे हो, सो रहे हो या जाग रहे हो, तब उनकी चर्चा करो। उन्हें अपने हाथ पर एक चिन्ह के रूप में बांधो और अपने आँखों के बीच रखो। उन्हें अपने घर के प्रवेश द्वार और फाटकों पर लिखो। जब प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें उस देश में ले जाएगा जिसका वादा उसने तुम्हारे पूर्वजों अब्राहम और इसहाक और याकूब से किया था, और तुम्हें बड़े और अच्छे शहर, धन से भरे हुए घर, गड्ढे और दाखलता और जैतून के बाग देगा जो तुमने नहीं बनाए, तो सावधान रहना कि तुम प्रभु को ना भूल जाओ जिसने तुम्हें मिस्र की गुलामी से निकाला। तुम प्रभु से डरना और उसकी सेवा करना और केवल उसी के नाम की शपथ लेना। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पाठ का मुख्य संदेश है, यह पाठ हमें ईश्वर से प्रेम करने और उनकी आज्ञाओं को अपने जीवन का केंद्र बनाने की शिक्षा देता है। यह हमें परिवार में विश्वास को जीवित रखने और ईश्वर की कृपा को कभी न भूलने की प्रेरणा देता है। भजन। मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, हे प्रभु मेरी शक्ति। यह भजन ईश्वर की शक्ति, किला और उद्धारकर्ता के रूप में स्तुति करता है। यह हमें याद दिलाता है कि जब हम मुश्किल में हों तो हम ईश्वर की पुकार कर सकते हैं और वह हमें बचाएगा। यह संत तेरेसा बेनेडिक्टा के जीवन से जुड़ता है, जिन्होंने अपनी शहादत में ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखा। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 14 से 20। एक व्यक्ति यीशु के पास आया, घुटनों के पल गिरा और बोला, प्रभु मेरे बेटे पर दया कर। वह मिर्गी का रोगी है और बहुत कष्ट पाता है। वह अक्सर आग में या पानी में गिर जाता है। मैं उसे तेरे शिष्यों के पास लाया, पर वे उसे चंगा ना कर सके। यीशु ने कहा, हे अविश्वासी और भटकी हुई पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा? उसे मेरे पास लाओ। यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह लड़के से निकल गई और वह उसी क्षण चंगा हो गया। बाद में शिष्यों ने यीशु को चुपके से पूछा, हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके? यीशु ने कहा, तुम्हारे छोटे विश्वास के कारण। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, यदि तुम में राई के दाने जितना भी विश्वास हो तो तुम इस पर्वत से कह सकते हो, यहाँ से वहाँ चला जा, और वह चला जाएगा, और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। तो आइए पाठ और सुसमाचार पर हम मनन चिंतन करते हैं। यह पाठ यहूदी और ईसाई विश्वास का मूल मंत्र है, जिसे शेमा कहा जाता है। प्रभु हमारा ईश्वर एकमात्र प्रभु है। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर से प्रेम करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मूसा इस्राएलियों को बताते हैं कि ईश्वर की आज्ञाएं न केवल सुननी है, बल्कि उन्हें अपने दिल में रखना, अपने बच्चों को सिखाना और हर पल, चाहे घर में, रास्ते पर या सोते जागते, उनका पालन करना है। यह हमें परिवार में विश्वास को जीवित रखने की प्रेरणा देता है। बच्चों को इस तरीके से समझाएं। कल्पना करो, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें कहते हैं, हमेशा सच बोलो और दूसरों की मदद करो। यह नियम तुम्हारे दिल में रहना चाहिए, और तुम्हें अपने छोटे भाई बहनों को भी यही सिखाना चाहिए। ईश्वर भी हमसे ऐसा ही चाहता है। वह चाहता है कि हम उससे प्यार करें और उसकी अच्छी बातें हमेशा याद रखें। संत तेरेसा बेनेडिक्टा, जिसकी आज स्मृति है, एक यहूदी परिवार में पैदा हुई थी और बाद में ईसाई बन गई। उन्होंने इस शेमा
को अपने जीवन में जिया और नाजी उत्पीड़न के समय भी ईश्वर पर भरोसा रखा। अंत में अपनी शहादत दी। रोमन कैथोलिक परंपरा में यह पाठ हमें पवित्र यूखरिस्त और रोज़मर्रा की प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने की प्रेरणा देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें ईश्वर की कृपा को कभी नहीं भूलना चाहिए, जैसे उसने इस्राएल को मिस्र से निकाला। प्रार्थना। हे प्रभु, हमें तुझसे अपने पूरे दिल, आत्मा और शक्ति से प्रेम करने की कृपा दे। संत तेरेसा बेनेडिक्ता की तरह हमें तेरा विश्वास अपने परिवार और जीवन में फैलाने में मदद कर। आमीन। भजन पर मनन चिंतन करते हैं। यह भजन ईश्वर को हमारी शक्ति और उद्धारकर्ता के रूप में स्तुति करता है। यह हमें सिखाता है कि जब हम मुश्किल में हो तो हम ईश्वर की पुकार कर सकते हैं और वह हमारी रक्षा करेगा। बच्चों के लिए इसे इस तरीके से समझा सकते हैं। जब तुम डरते हो, जैसे रात में अंधेरे से, तो तुम मम्मी पापा को बुलाते हो। उसी तरह ईश्वर हमारा सबसे बड़ा रक्षक है। वह हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार है। संत तेरेसा बेनेडिक्टा ने अपने जीवन में कई मुश्किलें देखी, खासकर नाजी शिविरों में, लेकिन उन्होंने ईश्वर को अपनी शक्ति माना और उस पर भरोसा रखा। यह भजन हमें प्रोत्साहित करता है कि हम अपने डर और मुश्किलों को ईश्वर के सामने लाएं और उसकी स्तुति करें। प्रार्थना। हे प्रभु, तू हमारी शक्ति और किला है। हमें संत तेरेसा की तरह तुझ पर भरोसा करने और हर समय तेरी स्तुति करने की कृपा दे। सुसमाचार को हम गौर से चिंतन करेंगे। यीशु का यह सुसमाचार विश्वास की ज़बरदस्त शक्ति को दर्शाता है। एक पिता अपने बीमार बेटे को यीशु के पास लाता है और शिष्य उसे चंगा नहीं कर पाते। यीशु दुष्ट आत्मा को निकालते हैं और शिष्य को बताते हैं कि उनका विश्वास छोटा था। वह कहते हैं कि राई के दाने जितना विश्वास भी पर्वत को हिला सकता है। यह हमें सिखाता है कि यीशु पर भरोसा करने से असंभव भी संभव हो सकता है। बच्चों को इस तरीके से समझाओ। सोचो, राई का दाना कितना छोटा होता है, इतना छोटा कि तुम उसे मुश्किल से देख पाते हो। लेकिन यीशु कहते हैं कि अगर तुम्हारे विश्वास उस छोटे दाने जितना भी हो तो तुम बड़ी बड़ी चीज़ें कर सकते हो। जैसे अगर तुम डर रहे हो या कोई मुश्किल काम में हो तो यीशु से प्रार्थना करो और वह तुम्हारी मदद करेगा। संत तेरेसा बेनेडिक्टा ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने मुश्किल समय में ईश्वर पर भरोसा रखा और उनका विश्वास उनकी शहादत से चमका। रोमन कैथोलिक परंपरा में यह सुसमाचार हमें विश्वास, प्रार्थना और संस्कारों जैसे पवित्र यूखारिस्त के माध्यम से यीशु के करीब आने की प्रेरणा देता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए, जैसे प्रार्थना और बाइबल पढ़ने से। प्रार्थना। प्रिय यीशु, हमें राई के दाने जितना विश्वास दे ताकि हम तेरे भरोसे पर असंभव को संभव बनाएं। संत तेरेसा की तरह हमें तुझ पर पूर्ण विश्वास रखने की कृपा दे। आमीन। आज का पाठ और सुसमाचार संत तेरेसा बेनेडिक्टा ऑफ द क्रॉस की स्मृति के साथ खूबसूरती से जुड़ते हैं। प्रथम पाठ हमें ईश्वर से प्रेम करने और उनकी आज्ञाओं को अपने जीवन का केंद्र बनाने की शिक्षा देता है। भजन हमें ईश्वर को अपनी शक्ति मानने और उसकी पुकार करने की प्रेरणा देता है। सुसमाचार हमें विश्वास की शक्ति सिखाता है, जो असंभव को संभव बनाता है। संत तेरेसा, जो एक यहूदी दार्शनिक एडिथ स्टाइन थी और जो बाद में कैथोलिक बन गई, ने अपने जीवन में शेमा को जिया। उन्होंने नाजी उत्पीड़न के समय अपने विश्वास को थामा और 1942 में ऑस्विट्ज़ में अपनी शहादत दी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि मुश्किल समय में भी ईश्वर पर भरोसा और प्रेम हमें शक्ति देता है। बच्चों और परिवार के लिए यह हमें सिखाता है कि हम अपने छोटे छोटे कामों जैसे प्रार्थना करना, दूसरों की मदद करना या सच बोलना के माध्यम से ईश्वर के प्रेम को जी सकते हैं। संत तेरेसा की तरह हमें भी अपने विश्वास को मजबूत करना चाहिए, चाहे कितने भी मुश्किलें आएं। अंतिम प्रार्थना। हे प्रभु, संत तेरेसा बेनेडिक्टा के उदाहरण से हमें प्रेरणा दे कि हम तुझसे पूरे दिल से प्रेम करें और तेरे विश्वास में मजबूत रहें। हम तेरी आज्ञाओं को अपने परिवार में जीने
और तेरे प्रेम को दूसरों तक पहुंचाने की शक्ति दे। आमीन।